ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग का जो चैप्टर है, जिस चैप्टर पे आज हम लोग को डिस्कस करना है, वो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स, सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मतलब आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वी हैव टू स्टडी द सेम टॉपिक, फिर चैप्टर सॉल्व फॉर दैट। तो मुझे लगता है कि एवरी ऑल आर स्टडी एंड फुल इंटरेस्टेड टू, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स। फोकस करेंगे आप लोग। देखो इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स आपका ये चैप्टर ही है। ठीक है, डन। अब देखो स्टूडेंट, इस चैप्टर के बारे में अगर हम लोग को स्टडी करना है तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड की तरफ से आगे की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स दो वर्ड जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा जो इलेक्शंस प्रोसेस उसकी बात करेगा। अब पॉलिटिक्स का मतलब हमारा पॉलिटिशियन की बात करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले इन दोनों टर्म को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, तब फिर दोनों को कंबाइन करके हम लोग आगे के टर्म की तरफ रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश के सिस्टम की। ध्यान देना, तो आपने देखा सर कि हमारे देश ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करा। हमारे देश ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करा। फोकस करेंगे आप। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को रन कराने का काम कौन करते हैं, तो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टियां। ध्यान देना, फोकस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को रन कराने का काम कौन करेगा, तो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां। हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां वो जो है वो आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम को रन कराने का काम करती है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टियां है क्या। ध्यान देना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, it is a group of people having same idea, opinion and objectives। तो पॉलिटिकल पार्टियों का मतलब है क्या चीज, कुछ लोगों का ग्रुप, समूह, जिनके आइडिया सेम है। यस यस, व्हाई नॉट। आइडिया सेम है, ओपिनियन सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है। टारगेट टू कम इन पावर बाय कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन को जीत के अब तो आपके देश में। तो कैसे क्या करेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। फोकस करना। अब इसमें देखो ये पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे मैं छोटा एग्जांपल मैंने आपको बताया होगा, किसी स्कूल, सपोज पॉलिटिकल पार्टी को भी हम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में ट्रीट करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो इस पॉलिटिकल पार्टी को हम एक अपने स्कूल के लेवल से कंपैरिजन करते हैं। ध्यान देना, जैसे मैं सपोज करो कि एक स्कूल को रन कराने के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए, तो स्कूल को रन कराने के लिए प्रिंसिपल चाहिए, टीचर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए और एक सिस्टम चाहिए। डन। इसमें से कोई भी एक पॉइंट को हटा दो तो तुम्हारा स्कूल डैमेज हो जाएगा पूरी तरीके से। स्कूल कैन नॉट रन इन द एब्सेंस ऑफ एनीवन। किसी एक के एब्सेंस से आपका स्कूल डैमेज होने जा रहा है। तो इन द सेम वे पॉलिटिकल पार्टी को भी एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हम लोग देख रहे, पॉइंट के रूप में देखें, तो इसको भी हम लोग तीन तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। जिसमें इसका एक होता है लीडर, ध्यान देना। सेकंड होते हैं इसके एक्टिव मेंबर्स, थर्ड है इसके फॉलोअर्स, और फोर्थ है सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के साथ ये काम करेगा। अब देखो जैसे में मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया कि जो प्रिंसिपल है काम क्या है, तो प्रिंसिपल का काम है कि लॉस, जो नियम कानून है उसका फॉर्मेशन करना। तो जिस तरीके से स्कूल में प्रिंसिपल रोल अदा करता है, द सेम एक पॉलिटिकल पार्टी में आपके लीडर्स का ये रोल होता है। नो लीडर्स का भी रोल है क्या, जिसके ट्रू मेक रूल एंड रेगुलेशंस, रूल्स बनाना। ओके, आइडिया एंड आइडियोलॉजी दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो आइडियाज
और आइडियोलॉजी की बात करो तो आइडियोलॉजी को हम लोग ये समझ सकते हैं कि आइडियोलॉजी कम्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, मतलब ये जो एक तरह का हेरिटेज के रूप में पॉइंट्स हमारे अंदर इंटर कर रहा है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है क्या, देखो आइडियाज कैन बी ऑफ वेरी डिफरेंट जैसे हो सकता है कि मेरे आइडियाज, जैसे बीजेपी है, बीजेपी में 2 4 5 10 लोग हैं, उन सबके आइडिया अलग अलग हो सकते हैं, बट आइडियोलॉजी सेम होगा। आइडियोलॉजी सेम होगा। जैसे मैं सपोज करो, छोटा भाई एग्जांपल देख लो, ये तो हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे मैं छोटा भाई एग्जांपल देख लो, अगर ये बीजेपी की बात कर लो तो इसमें अगर 3 लीडर्स हैं ए बी सी एंड डी, तो बीजेपी का आइडियोलॉजी है, ध्यान देना, बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो वर्क करती है दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। बीजेपी की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है चलो ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे मैंने बताया एग्जांपल देख लो, ये बीजेपी या फिर चलो कांग्रेस, या फिर मैं बीएसपी की बात कर लेता हूँ, बीएसपी देख लो, बीएसपी को देखो, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ, सुमन देखना। अब इसके आइडियोलॉजी की बात करोगे तो इसका आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी क्या है, तो बहुजन समाज, बहुजन समाज के लिए काम करना, जो माइनॉरिटी है उसके लिए काम करना, जो दलित वर्ग टूटे हुए लोग हैं उनके लिए काम करना। तो इसकी आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को सबके सब फॉलो करेंगे। मतलब आइडियोलॉजी हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का एक यूनिफिकेशन की बात, जैसे मार्क्स की बात कर लो, कार्ल मार्क्स, उसका आइडियोलॉजी था सोशलिज्म का, समाजवाद, जिसको पूरे वर्ल्ड ने उसको फॉलो किया। और आइडिया कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, हो सकता है कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आपकी सोच अलग हो, ये एक पर्टिकुलर बंदे से जुड़ा हुआ आइडिया वो हो जाएगा। आइडियोलॉजी एक सिस्टम के साथ होगा, मतलब एक लार्ज स्केल में हम बात करेंगे तो उसको आइडियोलॉजी की बात करेंगे। बीजेपी की क्या है, अरे बीजेपी के आइडिया की बात करोगे तो ये आपके देश का अपना एंशिएंट कल्चर को फॉलो करता है, और एंशिएंट कल्चर क्या है, हिंदुत्व, उसको लेके ये आगे बढ़ता है। तो ये आइडिया होगा कि जो भी बीजेपी ज्वाइन करेगा उसको बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। और आइडिया की बात करोगे तो हो सकता है कि मोदी जी कुछ ये सोचे कि देखो इस तरीके से जीएसटी अप्लाई, तो राजनाथ सिंह बोले नहीं तुम्हारा आइडिया लगा, मेरा आइडिया देखो नहीं, जीएसटी को ऐसे अप्लाई कर। तो देखो आइडिया का मतलब ये हर इंडिविजुअल का डिफरेंट हो सकता है, बट जब आइडियोलॉजी की बात करो तो आइडियोलॉजी जो है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसको जितने भी लोग हैं वो सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइडिया इंडिविजुअलिटी की बात करता है और आइडियोलॉजी पूरे के पूरे यूनिफिकेशन की बात करता है, पूरे लोगों को यूनाइट करने की बात करता है। जैसे मैं हमारे आइडिया, मेरा आइडिया है कि क्या करना है भाई, कल क्या काम करना है अगर वगैरह, किस तरीके से इसको डेकोरेट करना, ये आइडिया हो गया। बट आइडियोलॉजी की बात करो तो मेरे पेरेंट्स हेरिटेज के रूप में जो मेरे को दे के गए हैं, उस आइडियोलॉजी, जो हमारी अपनी आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को मुझे आगे भी बढ़ाना है, रन कराना है, आगे लेके जाना है। शुभम, गेटिंग यस नो? तो आइडिया एंड आइडियोलॉजी के बीच का डिफरेंस, आइडिया कैन बी ऑफ मेनी टाइम्स विद इन अ फैमिली, आपके परिवार के अंदर। तो हो सकता है कि सुबह में कुछ और सोच रहे हो कि हमें सुबह में पढ़ना चाहिए, आपका आइडिया कि मैं सुबह में पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, भाई बोलता है सुबह नहीं शाम को पढ़ा जाता है, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। तो ये आइडियाज है, आइडियाज कैन बी ऑफ डिफरेंट। बट whenever we will talk about ideology, तो आइडियोलॉजी का मतलब आपके फैमिली वाले जो बहुत पहले से जो हेरिटेज के रूप में आपको मिला है, धरोहर, उसकी बात करेंगे, वो आइडियोलॉजी है, जो बदल नहीं सकता, वो डिफरेंट नहीं हो सकता। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर ने जो करा, वो पेरेंट्स आपके देख रहे हैं, पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते आप। तो आइडियोलॉजीज कम इनसाइड आवरसेल्फ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, हम उस आइडियोलॉजी की बात करते हैं। छोटा एग्जाम्पल देख लो, आपके देश के जो महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की बात कर लो, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके आइडियाज और महात्मा गांधी के आइडियाज, देखो टारगेट दोनों का सेम था कि भाई देश को आजाद कराना है, टू मेक आवर कंट्री इंडिपेंडेंट। वाज द गेम, वाज द
एम ऑफ बोथ, दोनों का ये एम था, बट आइडियाज डिफरेंट थे। आइडियाज क्या थे? तो भगत सिंह वायलेंस का यूज करो, गांधी जी नॉन वायलेंस का यूज करो, अलग अलग आइडिया। बट गांधी ने जो आइडियोलॉजी दिया नॉन वायलेंस का, और उसको जब लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया तो वो वास्ट लेवल पे वो एक आइडियोलॉजी बन गया। नहीं है, इमेजिन कर लो, कार्ल मार्क्स ने एक पॉइंट लाया कि नहीं भाई, कैपिटलिज्म क्यों रहेगा, सोशलिज्म यहाँ पे आना चाहिए, समाजवाद लाइए, कैपिटलिज्म को खत्म करो, पूंजीवादी संस्थाओं को खत्म करिए, यहाँ पे सोशलिज्म समाजवाद लेके आइए। तो जब तक उसके अंदर था तब तक ये आइडिया था, पर जैसे ही इसका ये आइडिया मार्केट में एक्सप्लोड हुआ और स्प्रेड करना शुरू कर दिया, इसके बाद लोगों का जुड़ाव होना शुरू हो गया, लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे, तो ये छोटा सा आइडिया क्या बन गया? कन्वर्टेड इनटू अ बिग, मतलब आइडियोलॉजी के रूप में कन्वर्ट हो गया। शुभम, आर यू गेटिंग यस नो? तो कोशिश करना है कि हमारी भी जो आइडियाज हैं लोग उसको फॉलो करें। जब अभी हम इंडिविजुअल हैं, बट जब हमारे साथ लाखों की संख्या में लोग जुड़ने लगेंगे तो हम इंडिविजुअल नहीं रहेंगे, तब हम एक लीडर बन जाएंगे। तो सेम, जब तक एक पॉइंट, एक कोई भी आइडिया आप तक है वो तब तक आइडिया है, कोई भी थॉट जब तक आपके दिमाग के अंदर केवल है वो आइडिया है। But when the people, the vast majority will start to follow your idea, then in that case that your idea will be converted into क्या चीज? आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर मेरे को इससे मतलब था, मैं ज्यादा उधर नहीं जा रहा था, मैं इससे बात कर रहा था, ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो। तो स्टूडेंट मैंने बताया लीडर्स जो क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल का रोल लीडर निभाते हैं। उसके ऊपर टीचर को दिया कि भाई टीचर लोग आप लोग ये रूल, और क्या करना है आपको, स्टूडेंट को से फॉलो करवाना है। तो उस तरह के फिर लीडर ये रूल बनाएगा और एक्टिव मेंबर के पास अप्लाई करेगा, भाई ये फॉलोअर्स है। फॉलोअर मतलब ये जो स्टूडेंट है वो आपके फॉलोअर्स होते हैं, और ये एक्टिव मेंबर फॉलोअर्स से वर्क कराएंगे, और सारे के सारे वर्क आपके एक सिस्टम के साथ होंगे, तभी जाके पॉलिटिकल पार्टी चलेंगी। ध्यान दीजिएगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। पॉलिटिकल पार्टी तीन कंपोनेंट्स, मतलब चार सिस्टम को अगर छोड़ दो तो तीन कंपोनेंट के ऊपर टिका है। पहला लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स, और चौथा आपका सिस्टम। नेक्स्ट, भैया ध्यान देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं। पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो रन कर रही हैं तीन तरीके से। पहला वन पार्टी सिस्टम, बताया है क्या? पहले पॉलिटिकल पार्टी को समझ लो। टू पार्टी सिस्टम, और थर्ड स्टूडेंट ध्यान देना, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखो पॉइंट मैं बता रहा हूं, वन पार्टी सिस्टम की बात करो, ये क्या करता है? एनीवन हियर? अ सिंगल पार्टी dominance over the nation. over the nation, यहाँ पे एक पार्टी जो है पूरे देश के ऊपर रूल करती है। दूसरे पार्टीज, यहाँ पे अदर पार्टीज, अदर आइडियोलॉजीज, देखो यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात, are being suppressed. Example, Communist Party of China। भैया ध्यान देना। तो
वन पार्टी में आपने क्या देखा, तो ये वो सिस्टम है जहां पे एक सिंगल आइडियोलॉजी पूरे देश के ऊपर। जब मैं छोटा सा एग्जांपल देखो, सऊदी अरब में चले जाओ, सऊदी अरब में अलग अलग लोग हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे हिंदूज नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है, ज्यूज नहीं है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग वहां पे मौजूद हैं जिनके आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं, बट सिस्टम सऊदी अरब में क्या है कि आप आइडियाज, different ideas can be tolerated where in Saudi Arab, but ideology single, Islam। एक आइडियोलॉजी वहां पर रन करेगा जिसको बोलेंगे इस्लाम। आइडियाज आप दीजिए, नो डाउट। अब सपोज करो, छोटा भाई यहाँ पर बताना मैं क्या चाह रहा हूं, ध्यान देना, मैंने बताना चाहिए, जैसे मैं अमेरिका चले जाऊं, चाइना चले जाऊं, तो अलग अलग आइडिया के लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों में है, बट सबको आइडियोलॉजी एक ही फॉलो करना है। क्या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, दूसरे आइडियोलॉजी को वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। आइडियाज है, वेलकम, चाइना वेलकम्स डिफरेंट आइडियाज, बट अ सिंगल आइडियोलॉजी। बट हमारे देश में, इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी रिस्पेक्ट ऑल आइडियोलॉजीज related to different communities, different people, different nations। स्टूडेंट सबको मेरी आवाज जा रही है? ऑडियो इज क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये है वन पार्टी सिस्टम, जिसको यूनि पार्टी सिस्टम या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम भी कह सकते हो। ठीक है, जहां पे एक सिंगल आइडियोलॉजी पूरे देश के ऊपर डोमिनेंस करता है। दूसरा स्टूडेंट फोकस करना है टू पार्टी, तो है टू मेजर पार्टीज। Two major parties have possibility to come in power. Example USC। और भैया मल्टी पार्टी की बात कर लोगे तो गजब का देश हमारा है। Here more than two parties have possibilities to come in power। एग्जाम्पल अपना देश, डन एवरीबॉडी? तो सिंपल आपने वन टू मल्टी, तीनों के बीच का डिफरेंस मैंने बताया कि वन पार्टी का पॉइंट आपने देख लिया कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बस एक आइडियोलॉजी जो है पूरे देश के ऊपर डोमिनेंस करता है, वहां पे किसी दूसरे आइडियोलॉजी को कोई मौका नहीं मिलता। वहां पे आइडियाज वेलकम्ड है, आइडियाज का स्वागत है, बिकॉज जितने मॉडर्न आइडियाज आएंगे उतना ज्यादा उस देश का विकास होगा। बट आइडियाज जो भी हो, आइडियोलॉजी बस एक फॉलो करना है आपको। अब वो क्या है, जो एंशिएंट टाइम से जो लोग फॉलो करते हैं, कम्युनिस्ट। टू पार्टी भैया, दो पार्टियों के पास ऑप्शन, और मल्टी मोर देन टू के पास ऑप्शन, जैसा हिंदुस्तान। अब देखो एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन में निकाल रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया है कि इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू हैव वन पार्टी सिस्टम? क्या ये पॉसिबल है कि हमारा देश वन पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट कर जाए? यस, नो, नेवर, ओके, ओके, नो, वेरी गुड। तो अगर नेवर आपने बताया, नेवर बताया, तो इसके पीछे कुछ रीजन भी होगा, आखिर क्यों नहीं? मैं तो बोलता कर सकता है। एक छोटा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। एक छोटा एग्जांपल देख लो। अब देखो यहाँ पे श्रीलंका एक देश है, पता है आपको 1948 में इसको आजादी मिली, 1948 में आजादी मिलता है इस देश को। इस देश में दो कम्युनिटियां, एक सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, और दूसरे तमिल।
ये बोलने वाले लोग। डन। और सिन्हाला कितने थे वहां पे? लगभग 74%, तमिल 18%। सिन्हाला ने क्या किया? अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाकर पूरे श्रीलंका को डोमिनेंस कराया। और वहां पे बस सिन्हाला पीपल जो है, सिन्हाला को वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 में बनाया गया। और उसके बाद डायरेक्ट किया कि भाई जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलेगा उसी को हायर एजुकेशन मिलेगा, उसी को गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी या फिर अदर फैसिलिटियां मिलेगी। तो 74% वाले ने क्या किया? 18% को दबाया, और दबाने के बाद पूरी तरीके से वर्चस्व मतलब डोमिनेंसी दिखाना शुरू कर दिया। तो हमारे देश के सिस्टम की बात कर लो भाई, पर ध्यान देना। अगर इंडिया की हम बात कर ले, मैं एक बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है? इसको अदरवाइज मत लेना। इंडिया की बात कर लो तो इंडिया में भी आप देखते हो कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं, जिसमें हिंदूज हैं। तो हिंदूज लगभग यहाँ पे आपके 78% है, मुस्लिम्स लगभग 18% है, और अदर लोगों को छोड़ दो। तो ये अब यहाँ पे जब सिस्टम है, 74% वाले ने पूरे देश को अपने जद में ले लिया। तो क्या ये नहीं हो सकता ये जो 78% वाला ये पूरे हिंदुस्तान को अपने जद में ले ले? तो इज इट पॉसिबल, यस और नो? शिखर टेल मी हाउ? नो सर, कैसे नहीं? शिखर अनम्यूट करो और मेरे को रिस्पॉन्ड करो। एनीबॉडी जो अपने को जो बोलना चाहे कुछ अनम्यूट करके बोल सकता है। यस, सही है। ओके, बिकॉज वी वेलकम एवरी आइडियोलॉजी। चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, एनीबॉडी अनम्यूट करो, मेरे को इसका आंसर करो। Is it possible for India to have one party system, yes or no? If yes, then how, and no, then how? Why? Okay, Anushka. Yes, sir. Sir, for India, it is not possible to accept one party system because in India, there is a different types of ideologies and the diversity of people live. And India also adopted the term secularism, where all the religions in India get equal respect, protection, and support by the law. All are satisfied with her statement? Yes, no? Everybody? Someone who has other ideas? कुछ दूसरे ideas आपके पास हो, दूसरे पॉइंट्स हो, अदर पॉइंट्स? अगम्या, आपने पर तरीके पर कोल्डली लिखा था नेवर एवर, तो नेवर लिखा था, इसका मतलब क्या है? व्हाट? नेवर, why have you written never? अगम्य, नेवर क्यों लिखा आपने? ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ओके, तो देखो ये इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर कंट्री टू हैव वन पार्टी सिस्टम, बिकॉज आपने देखा कि आपके देश के सिस्टम ने क्या क्या अकाउंटेबिलिटी को फॉलो किया। आपके देश के सिस्टम ने रिस्पॉन्स, मतलब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट में आए, वो अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और लेजिटिमेट होगा। आपने ये भी देखा है कि हमारे देश का सिस्टम है कि जो हमारे यहाँ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इट विल बिकम ए चाइना। क्या चाइना में क्या गलत है? कैन यू टेल मी समथिंग? व्हाट इज रॉन्ग विद चाइना? चाइना के साथ क्या गलत है? आप चाइना का विरोध क्यों कर रहे हो? चाइना बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? चाइना वो देश बन चुका है डेवलप्ड कंट्री, जो कि अमेरिका के सामने फेस टू फेस स्टैंड होके। हाँ बोलो। तो सर बट लेकिन वहाँ पे तो फॉर्मली डेवलपिंग है। हाँ बोलो। सर वहाँ पे तो केवल एक ही जो वो किम जोंग है, वो जिंदगी भर जितने दिन रहेगा वो उतने दिन बना रहेगा, तो ये तो सही बात नहीं ना है सर।
What? अच्छा, अगर मैं tell me, what do you want? You want to become the next प्रधानमंत्री, or you want to see the development of our country? Worldwide development you want to see inside our country, or other प्रधानमंत्री you want to see? अगर एक ही बंदा ईमानदारी के साथ आपके देश को आगे लीड करके ले जा रहा है, तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ अदर ऑप्शंस? क्या रिक्वायरमेंट है इनस्टेबिलिटी की? हम क्यों इनस्टेबिलिटी की बात करेंगे? जब एक बंदा, आपने बोला कि सी जिनपिंग, जो कि चाइना को जमीन से आसमान की तरफ लेके जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन रशिया को जमीन से आसमान की तरफ लेके जा रहा है, फिर व्हाट इज द नीड? नेतन्याहू की बात आपने देखा, जो कि किसको किस देश के वो प्रधानमंत्री हैं? नेतन्याहू, दिमाग पे कर रहा है मेरे। इजराइल सर, इजराइल। ओके, तो इजराइल को कहां से कहां लेके पहुंचा रहा है? तो फिर हम क्यों ऐसे पॉलिटिकल लीडर को बदलने की बात करेंगे? व्हाट इज द नीड? हमें देश का डेवलपमेंट देखना है कि केवल फेस बदल के देखना है, प्रधानमंत्री चलिए बढ़िया, दूसरे प्रधानमंत्री चलिए बढ़िया, तीसरे प्रधानमंत्री, ये व्हाट इज द नीड? ये तो इनस्टेबिलिटी जनरेट कर रहा है। Sir, but in our country, it is our demerit that our government is not stable. Government, do you want to say something, or should we go forward? Okay, let's go forward. Okay, तो ये it is not possible for India to have one party system, because हम लोग देख रहे हैं, हमने आइडियोलॉजी अपना दिखाया कि हम लोग यूनाइट नहीं है। We India is a country where all ideologies are being treated equally. तो अगर हम लोग ये वन पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करते तो क्लियर है कहीं ना कहीं हमारा जो टर्म है, जो मल्टी पार्टी, जो हम लोग पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एग्जांपल के रूप में, इंडिया ऑलवेज ट्राई यू नो व्हाट टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ as an example at the global platform. और कैसा example where all ideologies are being respected equally, treated equally. तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रतिष्ठा में जान कमाने वाला काम करते हैं। खैर चलिए, हमें उससे मतलब नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियों की बात की हम लोगों ने, ठीक है, वन टू मल्टी की बात की। अब चलो स्टूडेंट कुछ पॉलिटिकल पार्टियों, अब एक बात बताओ कि what is the need of political party in a democratic country? क्या विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एक कंट्री गवर्न नहीं किया जा सकता? Anybody? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे ये रॉन्ग मेथड से हमें चाहिए, आपको क्या चाहिए? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह का क्लेम करते हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट ने डिस्कस किया, तो लोगों ने बोला क्या बात कर रहे हैं, इंडिया को चाइना के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी मोनोपोली करना स्टार्ट कर देगी और रॉन्ग डिसीजन भी ले सकती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होंगी तो वो उसे करेक्ट कर सकते हैं बाय क्रिटिसाइजिंग। अच्छा चलो, 1947 से आपके देश में मल्टी मतलब 800 से ज्यादा, मोर देन 800 पॉलिटिकल पार्टीज आर जस्ट अवेलेबल इनसाइड आवर कंट्री। कहां है इंडिया? वेयर इज इंडिया? शुभम, can you explain where is India? Under corruption and poverty. नहीं Under corruption and poverty. तो फिर आप कैसे बता रहे हो? आपने बताया कि नहीं, पर मोर देन अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होंगे, हम उस ऑप्शन को लेके क्या करें जिस ऑप्शन से हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है? सर बट इंडिया आल्सो, Sir, I said it can. एक one. Sir, I said it can. Sir, how it can? If various different types of options will given, then the voters, those who have to select their right representative, they will confused. Okay, Agam, you want to say something? Sir, after our independence, India also had developed a lot. डेवलप a lot, very good. Agam ने बहुत अच्छी बात करा आपने। अब कहने का मतलब है कि मैं फुटपाथ पे था
फुटपाथ पे था तो एक झोपड़ी मैंने अपने सर के ऊपर रख लिया, तो अब आप बोलोगे कि हाँ देखिए डेवलपमेंट हो गया। अभी तक तो वो बिना फुटपाथ पे बंदा रहता था, अब देखिए उसके सर के ऊपर झोपड़ी आ गया ना, ये बहुत ज्यादा विकास कर लिया उसने। You want to say that? I'm not talking about this vikas. I am talking about that vikas, in that vikas where America is just available, China is just available, Russia, France, Britain, जहाँ पे ये सारे देश आगे बढ़ रहे हैं। I'm talking about that vikas. Sir, Russia is not growing. बोलो शुभम, क्या बोल रहे हो? सर बोला मैंने, रशिया ग्रो कहाँ कर रहा है? कौन, इंडिया? रशिया, रशिया आपने एग्जांपल दिया ना रशिया का। रशिया ग्रो नहीं कर रहा। नो सर, यूएसए का सैंक्शन लगा हुआ है उस पर अलग। रशिया को तभी आप कहना चाहते हो कि रूस जो है वो इंडिया से बहुत कमजोर है, वीक है इन इकोनॉमिक, सर इकोनॉमिकली तो कमजोर है। इंडिया 5th लार्जेस्ट है और रशिया 7th या फिर 9th है। कागजी कागरवाई पे मत जाओ, आप डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। आप देख लो, छोटा सा एग्जांपल देख लो। आपने देखा ना कि आप चले जाओ कब के इंदिरा गांधी के पास जो इंडिया पाकिस्तान 71 वॉर जो चला था, उसमें इंडिया का अगर जीत हुआ था तो क्यों हुआ? बिकॉज़ रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया था। सर 15 टाइम्स रेट बढ़ाकर वेपन बेचा था रशिया ने। तो वो बिजनेसमैन है, वो मेरी मर्जी। मैं 15 आपके साथ में खड़ा हुआ, यही कम है क्या? जब पूरी दुनिया इंडिया के अगेंस्ट में खड़ी थी, और उसका अपना इंटरेस्ट था सर, रशिया का अपना इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट देखो, बिना इंटरेस्ट का तो कोई किसी को पानी नहीं देता है। सर ये सब तो इंडिया में भी होता है, हर बिजनेसमैन करता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ शुभम कि बिना इंटरेस्ट का मैं तुम लोग को यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ जाऊंगा। मैं क्यों पढ़ाने आपको आऊंगा? Why will I come here? मैं क्यों अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करूंगा? वेस्ट क्यों करूंगा मैं अपना टाइम? आपको अगर मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्यों जुड़ोगे बिना मतलब का? 1 घंटे का टाइम बर्बाद करोगे यहाँ पे इंटरनेट के सामने। आप अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली में देख लो ना, आपके फैमिली मेंबर का अगर आपके अंदर इंटरेस्ट, आप वो पेरेंट्स आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज़ वो आउटपुट लेंगे आपसे। अब ऐसा कुछ हो कि भाई हम पूरा का पूरा लाखों लाख रुपए बच्चे पे खर्च कर दिया, बच्चा क्या बने? कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं करेगा। क्या पेरेंट्स कभी आप पे इन्वेस्ट करेंगे? तो इंटरेस्ट देखो, ये है, समझ लो ये है मॉडर्न वर्ल्ड, 21st सेंचुरी, और ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है। 1992 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का रैपिड स्पीड बढ़ा, इस ग्लोबलाइजेशन में आज इतना समझ लो कि अगर हमें आपसे फायदा नहीं है, गिव एंड टेक का फॉर्मूला हर कंट्री को करना है। और कहने का मतलब हर कंट्री अपॉर्चुनिटीज है, जिसको जितना फायदा मिलेगा उतना ज्यादा फायदा उठाएगा। तो कहने का मतलब वो सिचुएशन जो था, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब पूरी दुनिया, अमेरिका जैसा कंट्री जो है, चाइना जैसा कंट्री, वो पाकिस्तान के पास जाके स्टैंड थे, इन दैट केस रशिया आपके देश के साथ खड़ा था, चाहे वो इंटरेस्ट के लिए ही खड़ा हो। इंडिया के साथ एकदम कंधे में कंधा मिला के खड़ा था कि भाई चलो, अगर इंडिया के तरफ जो भी कंट्री आंख उठा के देगा सबसे पहले उसको रशिया का फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम खाड़ी के देश हुए थे, वहीं पे वापस चले गए। अमेरिका अपना जो सीट भेजा था, सबमरीन बोल रहे थे, वापस निकल के चला गया। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा काम रशिया ने इंडिया के साथ किया था? अब आप छोटे से इंटरेस्ट की बात कर रहे हो। पर किया था, बट ऐसा नहीं कि एहसान किया था, उसका भी अपना इंटरेस्ट था। तो भी नहीं टॉकिंग अबाउट दैट। ओ भाई, सर आज इंडिया अपने कैपेबल है। सर आज इंडिया अपने कैपेबल है। यस, इंडिया इज कैपेबल, इंडिया इज कैपेबल। अभी देखो, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जाम में आप सारे स्टूडेंट, अब मुझे लगता है कि अब 9th वालों के पास बेहतरीन स्टडी चलेगा। अभी तक लगता था कि एकदम, अब अच्छे स्टूडेंट आए हैं, अच्छा तरीके से वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब देखो, छोटा सा एग्जांपल देख लो। चाइना जब गलवान पे स्टैंड हो गया इंडिया के सामने, अच्छा एक बात बताओ कि अगर इंडिया डायरेक्टली अभी देख लो कि राफेल विमान जल्दी से जल्दी इंडिया मंगा रहा है, विदेशों से अलग अलग तरह के वेपन जो हमारा अपने देश में कैरी कर रहा है, बोरो कर ले रहे हैं, अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ना, कि हमें दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अब कहने का मतलब है, छोटा सा एग्जांपल देख लो। आप ये शुभम की मैं बात कर रहा हूँ, शुभम जो बता रहे हो कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट था, तो सेल्फ इंटरेस्ट भैया है वो, चलो ठीक है, माना कि सेल्फ इंटरेस्ट है, वो कुछ अर्निंग किया, चलो करेगा ही। बिजनेस मैन, वो बिजनेस क्वालिटी, वो बिजनेस लेवल पे मत देखो, फ्रेंडली लेवल पे देखिए कि कोई भी देश जो है वो 4 कदम पीछे जा सकता था कि बोले भाई हमसे मिसाइल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। उसको तो पैसा लेकर मिसाइल देना है, आपको खरीदना ही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है।
अगर सपोज करो रूल्स अगर इंडिया के पास खड़ा नहीं होता तो क्या इंडिया को खरीदना नहीं पड़ता मिसाइल, बम बारूद नहीं लेना पड़ता? तो लेना ही पड़ता आपको, क्योंकि आप कस्टमर है, आप कंज्यूमर है। इस 1947 से इंडिया कंज्यूमर बना रहा है और आज तक कंज्यूमर ही हम लोग हैं। चावल के लिए भी हम लोग दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट देख लो, आप अपने घर के अंदर देख लो, कितना मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आपके घर के अंदर मौजूद है। अभी देख लो सर दूसरे देश भी तो हमारे पे डिपेंडेंट हैं। देश देखिए, कहने का मतलब है जब एक चैप्टर ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे तो इसमें तुमको क्लियर समझ में आएगा कि अभी इंडिया की कुछ कंपनियां जैसे में रैन बैक्सी हो गई, एशियन पेंट हो गया, नॉट बोल्ट, टाटा स्टील, टाटा की जो नॉट बोल्ट है, ये 2-4-5 ऐसी कंपनियां जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे देखिए हमारा देश के ऊपर भी दूसरे कंट्रीज डिपेंडेंट है, नो डाउट। अब सपोज छोड़ो भाई, अपन बिहार की बात कर लो, अगर आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो, बिहार में क्या नहीं है? बिहार में क्या नहीं है? बिहार के ऊपर सारे स्टेट डिपेंडेंट है। बिहार लेबर एक्सपोर्ट करता है, अगर बिहार लेबर देना बंद कर दे तो सारे के सारे इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। तो हम लोग इसके लिए हैं, नो डाउट। हम बोलते हैं बिहार के ऊपर वो लेबर के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, विकास की बात बिहार की देखी जाए तो बिहार अभी भी बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड है, बहुत बैक है। तो कहने का मतलब है कि इंडिया के साथ अगर छोटा एग्जाम्पल देख लो, हम लोग और भी बात कर लें। अब एक चलो हम लोग उस मुद्दे पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकलेगा। और ठीक है शुभम, आपने सही बोला और अगर मैं आप लोगों के सारे पॉइंट सही है, ठीक है, एवरीवन इज करेक्ट, ठीक है, अपने अपने जगह पे सब सही है। तो स्टूडेंट मैं अब आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके चल रहा था, ठीक है, हम लोग बिना मतलब का इमोशन में ज्यादा आगे निकल गए। तो हम लोग बात कर, मैं किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा था आप लोग के साथ? क्या हम लोग की टॉपिक थी? किस टॉपिक पे हम लोग डील कर रहे हैं? What is the need of political party? यस यस, हाँ, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट, अब ये हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं, लोग मुद्दे पे भटक रहे थे। नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज अगर ना रहे तो फिर किस तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने आपको फेस करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान देना, हम लोगों ने एक स्कूल की बात की, हम लोग अपने पॉइंट पे रहते हैं, ठीक है। इसमें देखो हमने क्या किया, प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट है और ये सिस्टम है, चार। हमने बात की कि सपोज करो कि अगर ये प्रिंसिपल को हमने हटा दिया, रिमूव कर दो, चलो हटा, स्कूल चल पाएगा? यस और नो? और नहीं चल पाएगा तो क्यों नहीं, और चल जाएगा तो कैसे चलेगा? क्या विदाउट प्रिंसिपल इज इट पॉसिबल? नो, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? नॉट पॉसिबल, व्हाई नॉट पॉसिबल? कैसे आप बोल देते हो? कैसे नॉट? क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बताओ, टेल मी फास्ट। एनीवन? आप बोलिए, अगर मैं बोलिए। सर अगर प्रिंसिपल नहीं रहे तो सब काम प्रॉपर वे में नहीं होगा सर। एक सिस्टम होना चाहिए जो कि नहीं मेंटेन हो पाएगा। एनीवन एल्स? प्रिंसिपल ऐसा है जो कि पाथ दिखाता है आपको, आपके लिए पाथ बनाता है, उस पर हम लोग को चलना रहता है। अगर पाथ ही नहीं बनाएगा तो हम लोग चलेंगे किस पे? मतलब वो रास्ता बनाता है और हमें उस रास्ते पे चलना पड़ता है। शुभम का स्टेटमेंट ये है, चलना And रहता sir, है प्रिंसिपल। और कोई? एनीवन एल्स? and sir, principal also introduce new laws and regulation, which is good and necessary for the school. If principal will not available, then who will make this type of rules and regulation? चलो ओके, वेरी गुड। और कोई? अंशु? अंशु, यू वांट टू से समथिंग? सब प्रिंसिपल अगर रहेंगे तो स्कूल। अब देखो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल को अगर हम हटा दें तो किस किस तरह की समस्याएं सामने आएंगी। ध्यान देना, पहला, ये सारे टीचर्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। टीचर्स विल टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स ओनली, टीचर्स अपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे। नो वन will come forward to take the whole responsibility of your school. पूरे स्कूल की रिस्पांसिबिलिटी लेने कौन नहीं आएगा? If your school is in profit, then everybody will come forward to take its credit. अगर स्कूल
डैमेज हो रहा है, who will come to take its credit? कोई क्रेडिट निगेटिव क्रेडिट लेने आया क्या? No one will come. तो जबकि प्रिंसिपल अगर है तो प्रिंसिपल क्या करेगा? प्रिंसिपल binds all the teachers together and work for the development of the school. प्रिंसिपल आपको, उसके बाद आप सब लोगों ने जो पॉइंट बोला वो सबका सब सही है। तो सेम ये सिचुएशन है, ध्यान दो कि अगर हमारे देश में, मैं आपको पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा था, ठीक है, मैंने बताया कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज क्या एक कंट्री गवर्न किया जा सकता है? नहीं। जिस तरीके से बिना प्रिंसिपल का एक स्कूल रन नहीं कर सकता, इन द सेम वे विदाउट पॉलिटिकल पार्टी ए डेमोक्रेटिक कंट्री कैन नॉट बी गवर्न। डेमोक्रेटिक है कोई कंट्री गवर्न नहीं किया जा सकता, एक लीडर चाहिए। तो क्या होगा अगर लीडर नहीं है? तो ध्यान देना, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टियां न रहे तो जैसा प्रिंसिपल रहा है तो सारे टीचर्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ नहीं है तो सारे के सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सारे टीचर्स अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। ऑल कैंडिडेट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली। जैसे वो टीचर्स पूरे स्कूल की रिस्पांसिबिलिटी लेने के फॉरवर्ड नहीं आएंगे, इन द सेम वे नो वन लीडर विल कम फॉरवर्ड टू टेक द होल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस नेशन। तो जैसे में प्रिंसिपल सारे टीचर्स को बाइंड करके स्कूल के वेलफेयर के लिए काम करता है, स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, इन द सेम वे एक पॉलिटिकल पार्टी जो क्या करेगा, पूरे पॉलिटिकल पार्टी बाइंड्स ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स टुगेदर, सारे कैंडिडेट्स को टुगेदर बाइंड करेगा और कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। एग्जांपल के रूप में छोड़ो, एग्जांपल देख लो, अगर नरेंद्र मोदी सपोज करो अगर इंफॉर्मेशन दे दिया भैया पूरे देश के लोग, पूरे कंट्री को ये समिट, यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है, इसको अटेंड करना है, मोदी जी नहीं आ रहे तो वहां पे अटेंड करने के लिए कौन जाएगा? टोटल 543 जो रिप्रेजेंटेटिव आपके सबको जाना पड़ेगा वहां पे। जबकि दूसरी तरफ अगर मोदी जी है तो मोदी जी इक्वल टू क्या? मोदी जी इक्वल टू नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी जी इक्वल टू द प्रधानमंत्री ऑफ आवर कंट्री। मोदी जी इक्वल टू 133 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। मोदी जी अगर अमेरिका में है तो इसका मतलब 130 करोड़ 133 करोड़ जनसंख्या जो अमेरिका में मौजूद है। मोदी जी इज द फेस, इज such a personality who represents our country at the global platform. Getting yes no everybody? तो विदाउट पॉलिटिकल पार्टी a country cannot be governed. बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा and your country will start to be broken down into different parts. तो ये पॉइंट्स हो गया। चलो स्टूडेंट एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, रोल याद रखना। अभी आपने बताया कि जिस तरीके से स्कूल में प्रिंसिपल का रोल से पॉलिटिकल पार्टियों का रोल, तो क्या रोल? सबसे पहले क्या करेंगे पॉलिटिकल पार्टियां? ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो भैया देखो सबसे पहले इनका काम है, ध्यान देना, सबसे पहले काम है इनका कॉन्टेस्ट इलेक्शन। आ गए हम लोग इलेक्शन पे। इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन for the political leaders, political parties is same as the examination of students. Getting? जिस तरीके से स्टूडेंट आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ स्टडी कर रहे हो, रीजन क्या है? To score smart in your examination point. In the same way, जिस तरीके से एग्जाम इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंटों के लाइफ में, in the same way पॉलिटिकल पार्टियों के लाइफ में इलेक्शन। तो बोल सकते हैं कि इलेक्शन इज सेम लाइक एग्जामिनेशन in which political leaders take part, political leaders जो वो इसमें टेक पार्ट करते हैं और रिजल्ट कौन देता है? we the people। हम लोग एग्जामिनर में काम करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, अच्छा 5 साल भाई बहुत ढूंढा है देश को, ठीक है चलो तुम गए आओ तो निकल यहाँ पे, ये बंदा ये बहुत अच्छा काम किया है, चलो प्लस पॉइंट, प्लस ए प्लस।
बी प्लस, सी प्लस, डी प्लस, और एट लास्ट काउंटिंग होता है कि ए प्लस कितने लोगों को सबसे ज्यादा मिला। अच्छा ये इस ए बंदे को सबसे ज्यादा ए प्लस मिला, तो ये जीत, इसकी जीत हो गई, ये लीडर बन गया। अरे ये होता ना, और क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से स्टूडेंटों के लिए एग्जामिनेशन इन द सेम वे, नो अब देखो ये होता था शिखर, ये पॉइंट्स होते थे पहले। तो ये मैं आपको जब चैलेंजेस बताऊंगा तो उसमें देखोगे क्या चीज कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ट्राई टू यूज मनी एंड मसल्स पावर टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस कंप्लीटली। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कोशिश करते हैं कि अपने मनी एंड मसल्स पावर का यूज करके पूरे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर दें। बट इलेक्शन कमीशन, हमारे एग्जाम, अब जब तुम एग्जाम में जाते हो देखो कुछ बच्चे मोटे ताजे कम पढ़े, कुछ है नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं किया, अब एग्जाम में क्या करके दिखाओ, दिखाएगा नहीं तो पिटाई करेंगे आगे चल के, ये वो दिस दैट बहुत सारे। तो इसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आपका जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। अब ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर की रिस्पांसिबिलिटी कि किस तरीके से एग्जाम को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराया जाए। एक के जगह पे दो टीचर को वहां पे अप्लाई करो, जो बच्चा गलत इलीगल वे यूज करने की कोशिश करता है उसको वहां पर निकालिए, हटाइए, पनिशमेंट दीजिए उसको, साइड कीजिए उसको। पर इसमें कौन रोल निभाएगा? सपोज करो कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उसमें एक बच्चा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, चीटिंग कर रहा है इधर उधर इधर उधर, तो 20 में एक बच्चा चीटिंग कर रहा है, 19 बच्चे ईमानदारी से लिख रहे हैं, तो वो एक 19 बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें हो सकता है कि 19 के 19 बच्चे जो वो स्टैंड हो सकते हैं कि सर ये लड़का जो चीटिंग कर रहा है इसको यहाँ हटाइए। तो आपने क्या आप लोगों ने आवाज उठाई जिसकी वजह से उस बंदे को हटा दिया गया, वहां पे चल निकल, यहाँ पे एग्जाम फ्री फेयर चल रहा है और आप लोग अगर चुप होते हैं, चल भाई क्या मतलब है, कैसे भी एग्जाम देकर निकल लेना है, छोड़ो इसको जो भी है। तो क्लियर है कि वो चीटिंग करता रहता है, इलीगल वे हो रहा है। तो कहने का मतलब कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे हम लोग जैसे लोगों को भी जागरूक होना पड़ता है। केवल गवर्नमेंट ही कुछ, एवरीथिंग कैन नॉट बी डन थ्रू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही केवल हर चीज नहीं करेगी। और एक स्टेटमेंट देख लो, बड़ा बेहतरीन स्टेटमेंट आया था कि जिस देश, देखना है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि कंट्री मतलब जिस देश की जनता लालची और मुफ्तखोर होती है उस देश में ईमानदार राज नहीं करते, वहां पे बेईमान और ठग लोग हैं वो राजनेता बनते हैं, वो राज करते हैं। तो कहने का पॉइंट है क्या कि हमें भी एवरीवन विल हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पांसिबिलिटी। सबको अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझना है, समझना ही पड़ेगा, देयर इज नो एनी ऑप्शन। कि अगर हमें अब आपने क्या पता कि कोई अगर बाहर का आदमी आपके ऊपर प्रेशर दे रहा है कि आप केवल इसको वोट दो, भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्यों वोट देंगे हम उसको? आप उसके देश में आवाज तो उठाओगे। तो कहने का पॉइंट क्या है कि ये हमें सपोज करो कि छोटा एग्जांपल देख लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई यहाँ के पुलिस जो करप्ट है, ये है वो है, दिस है दैट है। पुलिस करप्ट नहीं है, आप भी तो करप्ट है। प्रशासन ने ये पॉइंट बोल के रखा है कि भैया आपको हेलमेट पहन के आना है, लाइसेंस लेके आना है, डॉक्यूमेंट जो भी बाइक का आप लेके जा रहे हो तो उसके सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको आने हैं। अगर प्रशासन आपको रोकता है, रुको भाई रुको रुको रुको, आपने निकला भैया बोलिए, तो कागज दिखाओ, सारे कागज आपने हेलमेट दिखा दिया, हेलमेट आपके पास है, सारी चीजें सारी व्यवस्था है आपके हैं, प्रशासन 1 रुपया आपसे नहीं लेने वाला है। बट आप अपनी डिमेरिट को छिपाने के लिए क्या करते हो, उसको ऑफर करते हो। और अभी आपने देखा क्या, जब ऑफर करोगे तो एवरीवन विल टेक इट्स बेनिफिट। जैसे मैं भी शुभम ने बोला क्या चीज कि उसका अपना भी तो सेल्फ इंटरेस्ट था ना, तब तो उसने इंडिया का सपोर्ट किया ना, वही काफी है, वही बहुत ज्यादा था। उस समय इंडिया के साथ खड़े हो जाना वही बहुत बड़ा इंटरेस्ट था और बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो ये है कि देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा। अब देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करोगे जो इलेक्शन को जब वो कॉन्टेस्ट करेगा तो कुछ पॉइंट्स को देखो क्या करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे नॉमिनेशन करेगा, नॉमिनेशन। तो पॉलिटिकल पार्टियों का नॉमिनेशन इक्वल टू आपका रजिस्ट्रेशन। ध्यान देना, जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास 9 में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, तो अगर आपने सीसीएस से रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप इंपीरियल से एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। इंपीरियल से रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप सेंट जोसेफ से एग्जाम नहीं देने जा रहे हो।
तो कहने का पॉइंट है कि आप रजिस्ट्रेशन का मतलब आप उस स्कूल के पर्टिकुलर स्टूडेंट बन गए, जिस स्कूल से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो सेम यहाँ पे कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नॉमिनेशन करेंगे उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इलेक्शन लड़ना है, कॉन्टेस्ट करना है। गेटिंग एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है? ध्यान देंगे आप लोग। मैं पॉइंट अगला, तो मैंने क्या बताया कि नॉमिनेशन का मतलब आपका रजिस्ट्रेशन, आपको इसके बाद आपको कंबाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। सेम ये स्टूडेंट के साथ इसको लेके चला हूं मैं, समझ लो ये क्या इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये जब मैं कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ने की तैयारी, आप भी एग्जामिनेशन देने की तैयारी में है, सेम उस तरह से चल रहा है। अगला, अब ऐसे नॉमिनेशन करके, तो इस नॉमिनेशन में क्या करते हैं, वो लोग एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें क्या क्या चीज डिस्क्राइब करेंगे वो लोग, ध्यान देना। इसमें डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, सेकेंड क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, थर्ड आपका प्रॉपर्टी। फोकस करना है स्टूडेंट। तो ये डिक्लेरेशन, इसको हम लोग एफिडेविट भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिक्लेरेशन उन्होंने भरा। जैसे मैं आप लोग भी देखोगे कि जब रजिस्ट्रेशन आप करें तो उसमें दिखाया जाता है कि आपके पेरेंट्स का मंथली इनकम कितना है, एनुअली इनकम कितना, भरे होगा ना आप लोग फॉर्म। और लास्ट में लिखता है कि अगर भाई कोई भी एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू विल बी फाउंड एज रॉन्ग देन योर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड। सीबीएसई डायरेक्ट उसके नीचे आपका सिग्नेचर करवाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है एवरीबॉडी? यस, ऐसा होता है। तो अब आपने क्या देखा, क्या चीज की, ये अब देखो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म आपने भरा इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी आपने अपने, जैसे मैं भाई मैं कभी जेल गया हूं कि नहीं गया हूं, ये सब चीजों को आप कितने पढ़े लिखे हो, 5वीं पास हो, 6 पास हो, कि पढ़ा लिखा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक करो। और तीसरा है प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है। और इसके बाद इसको पब्लिक डोमिनेशन में रखा जाता है। क्या पॉलिटिकल आप जिसको वोट देने जा रहे हो, आप उसके बारे में फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो कि हम वोट किसको देने जा रहे हैं। और सपोज करो कि छोटा सा एग्जांपल देख लो, अब ये आप बोल सकते हो कि फिर इसको पब्लिक डोमिनेशन में रखने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो पब्लिक डोमिनेशन में रखने की रिक्वायरमेंट क्यों है कि छोटा सा एग्जांपल देखो कि इस साल में एक मूवी आपने देखा होगा नायक, जिसमें अनिल कपूर जो है अमरीश पुरी जो नेता है, अमरीश पुरी का वो लेने जाता है इंटरव्यू, आप लोगों ने देखा होगा। तो एक दिन का सीएम वो बंदा बनता है, हाँ आपने देखा होगा। तो कहने का पॉइंट है क्या, अब इसको पब्लिक डोमिनेशन में आप रखोगे तो इसमें क्या होगा, मैं जैसे मैं आप लोग मुझको वोट देने जा रहे हो, चलो ठीक है मेरे को वोट देने जा रहे हो, आपने क्या किया, ये सारे डिक्लेरेशन फॉर्म को आपने देखा कि अच्छा ये बंदा जो है प्रॉपर्टी कितना 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए इनके पास है, चलो ठीक है 10 लाख की प्रॉपर्टी इनके पास है, डन एवरीबॉडी। तो इनको मैंने वोट देके जिता दिया, ठीक है। अगले 5 साल के बाद इन्होंने प्रॉपर्टी में क्या लिखा, 500 करोड़ रुपए। तो मेरे जैसा बंदा तो इसको लेकर कि भाई अच्छा एक बात होगा, 5 साल पहले इस बंदे के पास 10 लाख रुपए था और ये 500 करोड़ दिखा रहा है, इसका मंथली इनकम कितना है 1 लाख रुपए, मतलब 12 × 60 मतलब 60 लाख, तो 10 मतलब लगभग 1 करोड़ होना चाहिए, ज्यादा खींच खास करके 2 4 5 10 20 करोड़ होना चाहिए। 500 करोड़ रुपए मतलब ये करप्ट है, वोटे जाए इसको डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करके इसने टोटल अपने अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट किया है, वोट नहीं देना इसको। दूसरे और पॉइंट है क्या, जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पब्लिक डोमिनेशन में रखा जाए तो हम लोग जैसे लोग जाएंगे, देखना आपका जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंपटीशन उसमें देखना एक पिक्चर दिया हुआ है साइड में कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, एक छोटा सा लेबल करके उसमें दिया हुआ पॉइंट। तो उसमें दिया कि सपोज तो क्रिकेटर जो है, ध्यान देना क्या दिया है कि हमारे यहाँ के जो क्रिकेटर है, जैसे क्रिकेट में एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आपकी एबिलिटी की बात की जाती है। आप अगर आप कैपेबल हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं आप। तो जब क्रिकेटरों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो पॉलिटिकल पॉइंट भी क्या रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसने इससे उसको कंपेयर, तो सपोज कि क्रिकेटर की और पॉलिटिकल पार्टियों के दोनों में डिफरेंस है जमीन आसमान का, कि क्रिकेटर अगर गलत शॉट खेलता है तो इससे उसका कैरियर बर्बाद होगा,
लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडर गलत शॉट खेले तो इससे पूरे देश का फ्यूचर बर्बाद होगा। यस कि नो? तो आप क्रिकेट के साथ कैसे पॉलिटिकल पार्टी को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई क्रिकेट में एजुकेशन की जरूरत नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी में भी एजुकेशन को हटा दो, काम खत्म है। तो क्या इज इट राइट और रॉन्ग? टेल मी फास्ट। प्लस उसने और भी बताया, ध्यान देना स्टूडेंट, ऑडियो क्लियर है? मेरी आवाज सबको जा रही है? यस सर। ओके चलो एक और पॉइंट बता रहा हूं कि सपोज करो कि उसने एक और पॉइंट दिया है, एक और पॉइंट दिया हुआ है कि सब बोला है कि सपोज करो कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन की क्या जरूरत है। पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियन है उनको केवल ये समझना है कि पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, बस उतना ही उसको काम करना है। तो देयर इज नो नीड एनी एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे एजुकेशन पब्लिक के प्रॉब्लम को समझ उसको सॉर्ट आउट कर दो। तो ये सिस्टम तो प्यून वाले जॉब में भी हो जाना चाहिए था, नहीं है? प्यून को भी क्या करना है, सुबह सुबह के वो करना है, झाड़ू मारना है और ये फाइल इधर उधर करना, यही ना करना है। पुलिस को क्या, पुलिस में से भी एजुकेशन हटा दो। पुलिस वालों को क्या करना है, चोर को पकड़ने 4 लाठी मारना है, जेल में बंद करना है, इससे ज्यादा तो उसको कोई पेन तो चलाना ही है। आर्मी को क्या करना है, बॉर्डर पे खाली बंदूक चलाना है। दुश्मन, अच्छा वो दुश्मन का ड्रेस है, मारो गोली, कहानी खत्म, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे एजुकेशन हटा दो। अरे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखिएगा आप लोग का एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ है, कॉलम छोटा सा पॉइंट है, उसमें दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट। मतलब हमारे यहाँ क्या है, इसको चेक कौन करता है? क्या सर इसको चेक कौन करता है जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है? चेक कौन करता है? देखो ये जो इंफॉर्मेशन, सपोज करो कि कैसा ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, सर जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, हाँ इसी में से। अब देखो इसमें अगर सपोज करो कि मेरे पास अगर 500 करोड़ रुपए है और मैं अगर 50 करोड़ 40 करोड़ 30 करोड़ रुपए दूं, जैसे मैं छोटा एग्जांपल देखो, तो आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन मौजूद है। आप देखते हो ना कि ऑपोजिशन पार्टियां, सर 2040 बोलो सिर्फ सर 2040 में स्मृति ईरानी ने दिया था कि वो ग्रेजुएट है। उसके बाद जब 2019 का इलेक्शन हो रहा था तो उसने कि वो 12th पास है बस। तब इससे क्या हुआ? 12 पास। अब देखो ये जब ओपोजिशन ने पूछा तो अब बोलो, जब ओपोजिशन ने पूछा कि आपने पहले झूठ बोला है तो उन्होंने बोला कि मैं ग्रेजुएशन की सेकंड ईयर में थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। जो ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थी तो इन्होंने, अब कहने का देखिए पॉइंट क्या है कि अभी सरकारें किसकी चल रही हैं। अब तुम कहां से ये पॉइंट लेके आए? मेरे को तो ऐसा कोई पॉइंट पता नहीं स्मृति ईरानी के बारे में। नहीं कि स्मृति ईरानी जो है, न्यूज में था इलेक्शन के पहले। ठीक है मैं इसको चेक कर लूंगा स्मृति ईरानी का क्या न्यूज है, ठीक है उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं क्योंकि अभी तो वो पता नहीं कहाँ पे कब कौन सी लीडर बन जाती है कुछ समझ में नहीं आता है। कभी खाद्य मंत्री, कभी एजुकेशन मंत्री आ जाती है, कभी क्या बनती है, उनके बारे में कभी कपड़ा मंत्री। हाँ तो उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो अब मैंने आपको क्या बताया, सपोज आप देखो मैं भी आपने क्या बताया, सुबह बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा, ऐसा कुछ हुआ भी होगा कि सपोज करो कि वो 12th है लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन लिखी, मैं ग्रेजुएट हूँ, ऑपोजिशन पार्टी, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपने बताया अभी, अपने आंसर को खुद दिया आपने कि ऑपोजिशन पार्टी ने फिर क्वेश्चन पूछना शुरू किया, डिग्री दिखाओ, शो मी योर डिग्री। लास्ट में तो एक्सेप्ट करना पड़ा कि देखो एक्चुअली मैटर है कि 12th ही किए हैं, बीए पार्ट 2 में हमने तो वहां पढ़ाई मैंने छोड़ दिया था, एक्सेप्ट किया कि नहीं पब्लिक डोमिनेट में फिर तो उन्होंने। तो ये मैंने आपको देखिए ऑपोजिशन पार्टियां हैं जो कि आपके सर के ऊपर खड़ी है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। अगर आप कहोगे भाई मेरे पॉकेट में तो 500 रुपए ही बस हो गया, तो ऑपोजिशन पार्टी, आप ऑपोजिशन का काम है कि आपको हराना। इलेक्शन में तो होता ना, इलेक्शन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्लेम एंड ब्लेम करना। तो क्लियर हो गया? अच्छा तुम्हारा 500 रुपए तो पटना में वो फ्लैट है वो किसके नाम पे है बता दो। तेरे पॉकेट में 500 रुपए, तेरा लड़का जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ रहा बता दो, हमें तो उसके बारे में पर्टिकुलर नहीं पता। लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां जो है, जो अपोजिट पार्टियां हैं, वो क्या करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम तक देंगे। अच्छा हाँ यार भाई बात कर रहा है, यहाँ पे उसने लिखा 500 रुपए है और उसका लड़का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ रहा होगा, झूठ बोला था। तो आपके जो पार्टियां मौजूद है आपके देश के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है।
प्लस आप देखते हो क्या इसकी इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर पूरी देर पे टक्की लगा के बैठा रहता है कि कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक ना जाए। तो बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे डिस्कशन है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे डिस्कशन चलते रहेंगे। और चलो अनुष्का, क्या क्वेश्चन आपको पूछना है? सर जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म में तो ये पब्लिक के सामने सब कुछ आ ही जाता है कि कौन सा लीडर कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है या फिर जो भी है, तो तभी तो जो वोटर्स है वो ब्लाइंडली वोट देते हैं। अभी देखो शुभम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आइडिया और आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो हमारे देश के लोग जानते हो बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, नहीं है? इमोशनल होने का मतलब क्या होता है, क्या जिसके हम लोग आइडिया को नहीं देखते कि उसका व्यू, उसके आइडियाज क्या है देश को लेके। हम लोग आइडियोलॉजी देखते हैं, चलो ये बंदा हिंदुत्व को फॉलो करता है, हम लोग हिंदुत्व वोट दो उसको, काम खत्म है। और उससे भी ज्यादा डाइमेज कंडीशन हमारे स्टेट बिहार का पॉइंट है। बिहार में क्या होता है कि हम लोग वो भी नहीं, आइडिया भी नहीं देखते, आइडियोलॉजी भी नहीं देखते, हम लोग कास्ट देखते हैं। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि अगर हम सिंह साहब है, अगर आगम में प्रताप सिंह अगर इधर बगल में सिंह लिखा है तो हमारा जो लीडर होना चाहिए उसके बगल में सिंह लगा होना चाहिए, तभी हमारा वोट उसको जाएगा, होता ना? सर ये तो हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा डैमेजिंग पॉइंट है। आपके लिए बहुत ही बड़ा डैमेजिंग पॉइंट है, नो डाउट, ये सबसे बड़ा डैमेजिंग पॉइंट है, ठीक है। बट कहने का मतलब है कि इस सिस्टम से हम लोग बच सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। कैसे? तो इसका एक ही तरीका है, एजुकेशन will play a very important role। हर बंदा अवेयर करना, मैंने पहले ही बोला कि everybody will have to understand their responsibility properly। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स होते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक के जो भी पॉइंट्स हुए हम लोग इस टॉपिक पे 2-3 दिन क्या कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास को, ठीक है, लंबे समय तक, जब तक डिस्कस नहीं होगी। तो इस चैप्टर में बहुत सारे निचोड़ मिलेंगे आप लोग को। सर हाँ बोलो सर, जैसे अवेयर करने वाले जैसे अवेयर तो कर देंगे, लेकिन बाद में तो उन पे निर्भर करता है ना, जो अवेयर हो रहे हैं या नहीं, वो उसको मतलब राइट वे में ले रहे हैं या नहीं। एक बात बताओ, छोड़ो एग्जांपल देखो, मैं तुमको इसी तरह से छोड़ो एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने क्या देखा, नीतीश के आने के पहले तक, मैंने आज से 30 साल पहले तक लड़कियां, गर्ल्स वेर नॉट अलाउड टू गेट हायर एजुकेशन, लड़कियों को अलाउ नहीं था। 20-25-30 साल पहले की बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिस्टम लाया कि भाई साहब देखो, पहले तो अब जबरदस्ती गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारी लड़की फोटो में ऐसा तो कुछ कर नहीं सकती है, पब्लिक के मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। तो क्या बदला उसने, बोला कि देखो जिस लड़की का भी 10th में फर्स्ट डिवीजन आएगा 10,000 रुपीज हम अपने तरफ से देंगे। अब सारे लोगों ने यार गजब, 10,000 की बात है, तब तो लड़की को पढ़ाना पड़ेगा, चलो 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 इसको चलो 10,000 की बात है भाई। अब लड़की की फ्यूचर की बात हम नहीं कर रहे हैं, 10,000 की बात कर रहे हैं, 10,000 10,000 मिलने वाला है। अगर तुम फर्स्ट आना, याद रखना किसी भी में फर्स्ट आना है, एक दो ट्यूशन में पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट आना है। फर्स्ट करके लड़की 10,000 मिल जाए, चल 10,000 का, चलो घर के अंदर जाओ, काम खत्म, अंदर जाओगे। गवर्नमेंट ने बोला गजब का मेंटालिटी है भाई, बदलना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने आगे क्या करा कि भाई अगर आपकी लड़की 12th में फर्स्ट डिवीजन आती है तो 25,000 रुपीज देंगे। अपनी यार 25,000 रुपए लड़की का फर्स्ट कर इंटर में, तो लड़की को, अब लड़की जिसको हम लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, अब 15-15 किलोमीटर दूर छपरा, चलो छपरा देहात की लड़कियां, छपरा जाओ, जाके वहां यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराओ, और वहां पे अच्छा इंस्टीट्यूट पकड़ना, ठीक है, अच्छे कोचिंग पकड़ना, पैसा ये जितना लेना है 25,000 रुपए घर में आना चाहिए, याद रखना 25,000 हमारे घर में आना चाहिए। अब वो लड़की जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर से 15 किलोमीटर दूरी तय करके आती है, टाउन में आके क्लास करती है, शाम को घर जाती है, पढ़ती है। 2 साल उसने यहाँ पे टाइम बिताया, समाज से उसका बदला, सोसाइटी बदला, मेंटालिटी बदला उसका, स्ट्रगल करके उसने फर्स्ट डिवीजन मिलाया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हो गया खत्म, जय माता दी, जो करना करिए आप। अब फिर से अगर पेरेंट्स बोलेगा भूखोगे, अब घर में जाओ। अब यहाँ के बावजूद भी अगर 12th फर्स्ट डिवीजन से करके 2 साल अलग सोसाइटी में रह के अगर आप घर के अंदर चले जाओगे तो फिर इसको कौन बदलेगा। अब जानबूझ के गड्ढे में कूदने जाओगे तो फिर कोई, अब यहाँ से आप उतने अवेयर हो चुके कि अपने ब्रेन का यूज कर सको और अपने लाइफ को प्लस अपने सोसाइटी को बदल सको। गवर्नमेंट हाथ पकड़ के हर जगह पे नहीं घुमाया, घूमते रहिए, जब तक आपका नौकरी नहीं हो जाता तब तक घूमते रहिए, आप चलते रहो। गवर्नमेंट जितना करना है वो कर रही है, आपको भी बदलना है, तो इसमें आपको भी रोल निभाना है, एवरीबॉडी। तो मुझे लगता है कि आज से क्लास हमें यहीं पे सस्पेंड कर देना चाहिए स्टूडेंट। मुझे लगता है कि आज क्लास में थोड़ा सा अच्छा खासा क्लास हम लोग का गया, द बेस्ट इंटरेस्ट आया सबको, एवरीबॉडी।
ऑल। ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। शुभम भैया का नहीं है आंसर। शुभम कहाँ पे हो भाई? यस सर। अरे भाई क्लास ठीक ठाक लगा थोड़ा आज? बहुत अच्छा था। अच्छा था तो तुम तो रशिया को कहाँ तुम पहुंचा दिया रे भाई, बताओ तो। रूस रसिया नहीं सर, यूएसएसआर। वही था, पार्ट तो टूट के रूस बना ना। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे हम लोग, और फिर अगले क्लास में फिर हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे। तो एक ब्रेक।